अरसलान, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और आखिर वो क्या रुकावटें हैं जिनके बायस ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। जी शुक्रिया फरजाना। मैं सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा सेफ सिटी के हवाले से। ये मंसूबा PPIC3 जिसे पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का नाम दिया गया है। अच्छा। ये मंसूबा साल 2015 में सबसे पहले लाहौर में शुरू किया गया था और इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो कम्प्लेक्स तामीर किया गया, जिसमें अरबों रुपए लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट कम्प्लेक्स तैयार किया गया और 6,500 के लगभग जो है वो कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए और IT से रिलेटेड जो है स्किल्ड क्वालिफाइड जो है इसमें नौजवानों को भर्ती किया गया और उसके बाद ये अब तक जो है वो कामयाबी से चल रहा है। इसको देखते हुए ये साल 2017 में उस वक्त की हुकूमत ने ये दीगर पंजाब के दीगर अजला में इसको रेप्लिकेट करने का इस मंसूबे को फैसला किया। इस वाले से साल 2017 में उस वक्त पंजाब के 5 अजला में ये मंसूबा जो है वो शुरू किया जाना था, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला भी शामिल है। और इस तरह उन्होंने इब्तदा में जो है मुल्तान सेफ सिटी की जो लागत थी इसकी तामीर की वो 3 अरब थी। उसके बाद ये साल 2021 में ये लागत 7 अरब तक जा पहुंची और अब साल 2024 में ये लागत 18 अरब तक जा पहुंची है। ये बात एडिशनल IG जो हैं जनूबी पंजाब के, उन्होंने इस बात को ऑन किया है कि इस वक्त हमें 18 अरब रुपए जो है वो दरकार है। अगर हम साल 2017 के हवाले से देखें जिस तरह प्लान किया गया था, लेकिन अब तो स्मार्ट सेफ सिटी के हवाले से जो है मौजूदा हुकूमत ने इकदाम किए हैं और अब वो कम लागत में जो है ये मंसूबा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन उसकी भी इन्होंने डेडलाइन दिसंबर तक दी है रवां साल, लेकिन अभी कोई बिल्कुल काम शुरू नहीं हो सका अब तक। अब मैं आपको मुल्तान की अहमियत के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को। मुल्तान शहर जो है वो जनूबी पंजाब का हब है। यहाँ पर जो है आपने 22 लाख आबादी बताई है, वो शहर की है। ज़िले की आबादी इस वक्त 50 लाख है और यहाँ पर पुलिस का सबसे बड़ा जो अफसर है वो एडिशनल IG जनूबी पंजाब है। ये बुज़दार दौर में यहाँ पर सेक्रेटरीट भी कायम किया गया जो अभी जो ज़ेर तामीर है और एडिशनल इंतज़ामिया का बड़ा अफसर जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब है। तो ये एक किस्म का आप इसको सूबा ही समझेंगे, ये सूबे के ही तौर पर ये काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जनूबी पंजाब सूबा बन जाए तो ये उसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो लेकिन जो साल 2017 में सेफ सिटी मुल्तान के लिए जो उन्होंने मंसूबा शुरू किया था उसमें शमसाबाद, मुल्तान में शमसाबाद इलाका है, वहाँ पर इन्होंने सरकारी अराज़ी मुख्तस की थी और उसमें इन्होंने IC3 इंटीग्रेटेड कमांड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का जो है वो इनकाद करना था। उस वक्त अनाउंस हुआ ये, फिर इसमें 3 अरब रुपए इसकी इब्तदा में लागत थी। ग्रे स्ट्रक्चर 7 साल गुजर चुके हैं, सिर्फ अब तक ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है। शहर मुल्तान में 3000 कैमरे नस्ब होना थे। मंसूबा तो ताखीर का शिकार है, तो ये मंसूबे की कुल लागत को किस तरह से मुतासिर कर रहा है? जी ये इस तरह मुतासर कर रहा है कि साल 2017 में ये इसकी लागत 3 अरब थी। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कैमरे हैं जो कि हुआवे कंपनी या चाइनीज़ कंपनी जो है उधर से आते हैं, उनकी तरफ से जो है वो मुहैया किए जाते हैं और इसमें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है इश्तराक से ये मंसूबा जो है शुरू किया गया था। लेकिन अब जो है इसकी लागत बढ़ती जा रही है और अब ये 2024 में इसकी लागत 18 अरब पे जा पहुंची है, जिसको देखते हुए अब मौजूदा हुकूमत ने ये इक़दाम किया कि पंजाब के 18 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी जो है वो मुतारफ करा दिया। ये साल 2017 में इस मंसूबे का इफ्तिताह हुआ था। गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए जी इससे कबल इसके लिए सिर्फ 3 अरब थी साल 2017 में। ठीक। उसके बाद ये क्योंकि इस पे बुज़दार दौर में काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तामीर हुआ, इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ, जिससे साल 2021 में ये लागत जो है वो 7 अरब तक जा पहुंची थी। एक कैमरा भी पूरे शहर में नस्ब नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो बहुत से मसाइल का सामना है। जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो अभी तक वैसे के वैसे ही है। उसमें अब जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें कैबिन्स बना के, लोकली कैबिन्स बना के, तो वहाँ पे जो पुलिस का स्टाफ है वही हायर करके वही रख के तो उन्हीं को जो है वो हम ये कहा जा रहा है कि जो 500 कैमरे हैं अब मुल्तान में, जो 500 कैमरे नस्ब किए जाएंगे इब्तदाई तौर पर और इसको शुरू किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर। उन्होंने कहा है कि इसको हम ऑपरेट करेंगे किसी तरह।
अच्छा अरसलान, ये बताएं, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो क्या टाइम फ्रेम दिया गया था कि इतने अरसे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा? जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं कि क्योंकि हम तो यहाँ पर 10 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ। ये साल 2017 में जब ये शुरू हुआ था तो इसका 2 साल इसका था टाइम। अच्छा। 2 साल में ये 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दौरान मुतअद्दिद आरपीओज जो हैं वो मुल्तान ट्रांसफ़र होते रहे, एक के बाद एक दूसरा आरपीओ आया। फिर हम जब भी आरपीओ जो मुल्तान होते थे, क्योंकि बड़ा ओहदा वही होता था और वही इसको देखभाल कर रहे थे इस मंसूबे की, तो हम जब भी उनसे सवाल करते थे तो वो आगे से कहते थे कि ये बस इंशाल्लाह ये 6 माह में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। बस 6 माह तो क्या 7 साल गुजर गए अरसलान। बिल्कुल काम 2 साल का अरसा दिया, 7 साल गुजर गए और 7 साल में कितने फीसद काम हुआ है और कितना फीसद रह गया है? जी, 7 साल में सिर्फ अब तक ग्रे स्ट्रक्चर बना है। इसमें अगर आप लाहौर की सेफ सिटी देखें, लाहौर सेफ सिटी की जो इमारत है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें जदीद टेक्नोलॉजी के जो हैं वो गैजेट्स वगैरह, और मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में इस वक्त ऐसी बात आ रही है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन इफ्तिताह तो हर बार हुआ है। कितने इफ्तिताह हो चुके हैं इसके? 3 बार इफ्तिताह हुए हैं। सबसे पहले साल 2017 में इफ्तिताह हुआ। किस चीज का इफ्तिताह उसके किया बाद गया था? बुज़दार दौर में जी उसके बाद साल 2000 उसके बाद बुज़दार दौर में जो है हुकूमती ओहदेदारान थे, उन्होंने आके इफ्तिताह किया। फिर रिसेंटली जो है केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिसमें हमारे वज़ीर आला जो केयर टेकर प्राइम चीफ मिनिस्टर थे वो और उनके साथ जो ओहदेदारान दीगर थे उन्होंने दोबारा इफ्तिताह किया था इसका मुल्तान में ही आके। अच्छा। तो अब मौजूदा हुकूमत जो है ग्रे स्ट्रक्चर का इफ्तिताह किया था पंजाब जो है, हाँ जी बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर का इफ्तिताह किया था और उसमें इन्होंने ये साथ अनाउंस भी किया था कि अब कैमरा भी इंस्टॉल होंगे, अभी फंड्स भी जारी किए जाएंगे, अब किसी किस्म की जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन आज 7 साल गुजर चुके हैं, हमें तो ग्रे स्ट्रक्चर के अलावा सेफ सिटी के हवाले से कुछ भी नज़र नहीं आया। अच्छा अरसलान, हमने तो ये भी सुना था कि 3000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे और लोग शहर में महफूज महसूस करेंगे, लेकिन कैमरे लगना तो छोड़िए, क्या वो कैमरे जो लगाने थे वो खरीदे भी गए हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदे गए। उसके लिए उसकी प्रोक्योरमेंट का जो है वो अलग से तरीकाकार है। वो ये चाइनीज़ कंपनी जो है उनको ये इस हवाले से ठेका दिया जाता है और उनसे ये ख़रीदते हैं, लेकिन एक भी कैमरा अब तक नहीं खरीदा गया और बस सिर्फ बातें हैं वो। इसके हवाले से इस हवाले से जो है ना पंजाब के पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनका कहना है कि सबसे पहले इमारत का जो है वो काम मुकम्मल किया जाएगा। ये मैं आपको पहले की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज मामला हुआ है। पहले ये कहा जाता रहा कि पहले इमारत मुकम्मल होगी उसके बाद जो है हम कैमरों की तरफ जाएंगे, उनकी तनसीब करेंगे, कि ये ना हो हम इमारत तामीर कर लें, इमारत तामीर करने से पहले हम कैमरे लगा दें तो वो कैमरे जो हैं वो चोरी हो जाए, उनके जो बैकअप है वो चोरी हो जाए। ये भी खदशा रहा है। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो चोरी होने का भी खदशा रहेगा फिर। हाँ जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अरसलान, मुल्तान शहर औलिया कहलाता है, यहाँ पर बहुत से दरबार हैं, लोग आते हैं बड़ी तादाद में, यहाँ पर दरबारों पर भी हाज़िरी देते हैं। इतने बड़े शहर को बिल्कुल एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मंसूबे मुकम्मल ना होने से अवाम तो जुराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर ही हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही है। सेफ सिटी की जो है वो सेफ सिटी अगर मुल्तान में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता तो जो इस वक्त क्राइम रेशो है यहाँ पर मुल्तान में, मतलब अब आप ये देखें कि सिर्फ ज़िला मुल्तान में इस वक्त जो है वो एक माह के दौरान, सिर्फ एक माह के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो है वो लोगों का सामान लूटा गया, वारदातें हुई हैं। और जो है मुल्तान पुलिस जो है उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि कैमरों की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ही क्राइम को आज के जदीद दौर के तकाज़े हैं उनके तहत जो है वो किया जा सकता है कंट्रोल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुल्तान में अब आबादी, ज़िले की आबादी, अगर ज़िले की आबादी की बात करूँ तो 50 लाख है ज़िले की आबादी और शहर की आबादी भी 30 लाख से तजावुज़ कर गई है इस वक्त मुल्तान की। तो रोज़ क्राइम हो रहा है,
रोज़ यहाँ पे जुर्म हो रहा है, रोज़ यहाँ पे वारदातें हो रही हैं। सेफ सिटी के कैमरे ना होने की वजह से यहाँ पर शहरियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल अरसलान, देखा जाए अवाम इतना सफ़र कर रही है, तो इस हवाले से आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई है कि 7 साल का अरसा गुजर गया है, मजीद कितना वक्त दरकार है? क्या कहना था उनका इस हवाले से? जी, मेरी बात हुई थी MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस, जो अच्छा। इस वक्त लाहौर में ही हैं। मेरी उनसे बात हुई थी। उनका कहना था क्योंकि इस वक्त अब 2017 में जो ये मंसूबा शुरू हुआ था, अब इस पर लागत इतनी आ चुकी है, इसकी लागत इतनी बढ़ चुकी है कि हम इस लागत में ये नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया कि हम कम फंड्स में इसको शुरू करें और जो ग्रे स्ट्रक्चर हमारा इस वक्त मौजूद है उसमें हम कैबिन्स बना दें और कैबिन्स बना के वहाँ पर स्टाफ जो है वो तैनात कर दें और थोड़े बहुत कंप्यूटर्स रख के, और मुल्तान में 500 कैमरों से ये शुरू करना चाह रहे हैं। अच्छा। 3000 से कम करके 500। ये कैमरे जो हैं रोटेशनल हैं और बाई डायरेक्शनल हैं। ये कैमरे जदीद कैमरे हैं। ये इनकी मदद से जो है वो कह रहे हैं कि ये इस वक्त ये शुरू कर दें, बाद में जो है हुकूमत से फंड्स मिलते रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा।